नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा जो अगला विषय है वो है विशेषण। जो शब्द के जो पार्ट थे विकारी और अविकारी, ये अभी विकारी के भाग चल रहे हैं। तो ये है विशेषण। सर्वप्रथम हमें बताना चाहिए कि विशेषण है क्या। विशेषण क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। अर्थात जैसे लंबा लड़का, इस शब्द में क्या है कि जो लड़का शब्द है वो है संज्ञा, और इस लड़के की विशेषता क्या है कि वो लंबा है। तो लंबा जो शब्द है वो हो गया विशेषण। इसी प्रकार से जैसे काली गाय, गाय संज्ञा है तो इसकी विशेषता क्या है गाय की कि वो काली है, ये हो गया विशेषण। जैसे वीर, कायर, लोभी, कोई, सीधा, पहला, चौथा, इस प्रकार के जो भी शब्द है ना वो सारे के सारे विशेषण हैं। फिर विशेषण और विशेष्य, विशेष्य में थोड़ा सा फर्क है। बहुत कई बार जो परीक्षा है उसमें आता है ये, कई बार बच्चे यहाँ विशेष्य और विशेषण में पजल हो जाते हैं। विशेष्य क्या है कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता को प्रकट करता है। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता को प्रकट करता है। इब जैसे काला घोड़ा है, इब काला जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। और विशेषण ने किसकी विशेषता दर्शाई? घोड़े की, तो घोड़ा हो गया विशेषण, विशेष्य। तो अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य की भूमिका को दर्शाते हैं। इब जैसे इसमें था लड़का है वो विशेष्य है, गाय है वो विशेष्य है। अर्थात जो विशेषण शब्द है ना जिसकी विशेषता को दर्शा रहे होते हैं वो सारे के सारे विशेष्य कहलाते हैं। तो इसके जो भेद हैं वो मुख्यतः चार भेद हैं। चार भेदों में जैसे पहला है गुणवाचक। गुण, गुण किसका? कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं या बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण हुआ है। इसमें जैसे अच्छा शब्द है ये गुण है, नया, पुराना, भूतकाल, वर्तमान, ये सारा समय का बोध कराते हैं, ये भी एक विशेषण गुण है। चौड़ा ये स्थान, ऊंचा, नीचा, पीला ये रंग के बारे में बता रहे हैं, काला, पीला, गोरा, आकार सुंदर है, दशा में मोटा आ गया, फिर संज्ञा में भारतीय, बनारसी, कानपुरी, लखनवी, ये सारे के सारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का जो बोध कराते हैं, किसी पदार्थ की संख्या का जो बोध कराएं वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे 10 आम, कुछ पुस्तकें, तो ये कुछ और ये जो 10 संख्या थी ये होगी दो पार्ट, इसके दो भेद होंगे। क्या? इसके दो भाग बनते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब वो है जो निर्धारित सही सही अंदाजा बताता है, सही सही मूल्यांकन करता है। अर्थात जो निश्चित संख्या का बोध कराए। निश्चित मतलब सही, जो दिख रहा है उसका बोध कराता है, उसमें कोई संशय नहीं होता। जैसे 10 आम, 8 आम, 10 आदमी, ये निश्चित गणना है, संख्या है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जो निश्चित संख्या का बोध न कराए,
जैसे कुछ आदमी, आदमी तो हैं परंतु ये नहीं पता कितने हैं। कुछ, अनेक फल, फलों की बात आ गई तो उसमें ये हो गया अनेक, कितने। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है कि जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम का नाप, तोल, माप का बोध हो। जैसे थोड़ा दूध, ये नाप है, तोल है या माप है, इसका जहां बोध होता है ना वो आता परिमाण। परिमाण मतलब नापना तोलना। यहां अक्सर जहां बच्चे गलतियां करते हैं, यहां परिमाण की जगह परिणाम बोलते हैं। परिणाम होता नतीजा, रिजल्ट। तो यहां परिमाण है न के परिणाम। अक्सर जहां गलती होती है वहां पे बच्चे परिणाम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ परिमाण है सही शब्द है जो। जैसे थोड़ा दूध, ये थोड़ा शब्द है, ये दूध की मात्रा का बोध कराता है। 2 मीटर कपड़ा, जो कपड़ा है वो मीटर में नापा जाता है, ये उसकी मापक विधि है, माप है ये। इसके भी 2 ही भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक, इसमें निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 2 सेर चने, 1 लीटर दूध, ये निश्चित है, जहां पर ये निश्चित मात्रा का बोध होता है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि जो निश्चित मात्रा का बोध न कराए, इसमें मात्रा का बोध तो है परंतु निश्चित नहीं है। जैसे थोड़ा पानी, पानी तो है परंतु ये थोड़ा है। कुछ परिश्रम, ये कुछ शब्द आ गया, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है सार्वनामिक या निर्देशक। सार्वनामिक या निर्देशक जो विशेषण है, कई बार परिभाषा आती है वह सार्वनामिक विशेषण और विशेषण में क्या फर्क है। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, ध्यान दें कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर, पहले आकर और विशेषण का काम करते हैं, वहां होता सर्वनामिक। अर्थात वो निर्देश दे रहा है। इसको सांकेतिक भी बोलते हैं, सांकेतिक भी बोला जाता है इसको, अर्थात इशारे द्वारा बताता है। जैसे यह पुस्तक किसकी है, तो पुस्तक शब्द है वो क्या है, संज्ञा। यह कहा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले क्या है, यह सर्वनाम शब्द है। तो यह सीधा सीधा संकेत कर रहा है, निर्देश दे रहा है कि यह पुस्तक किसकी है। यह शब्द है जो सर्वनाम है, यह हो गया संज्ञा, और यह बता रहा है कि यह किसकी पुस्तक है। वह मेरा पत्र है, तो वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम शब्द। पत्र यह संकेत कर रहा है। वह आदमी व्यवहार में कुशल है, तो कौन हो गया, वह आदमी। तो यह हो गया संकेत कर रहा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर, पहले आकर विशेषण का काम करते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होता है। फिर एक प्रश्न आता है कि पर विशेषण। यहां कई बार बच्चे क्रिया विशेषण और पर विशेषण की परिभाषा में असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर विशेषण क्या है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता को दर्शाता है, विशेषण की विशेषता को। विशेषण क्या था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, परंतु जो विशेषण की विशेषता को दर्शा दे वो होता पर विशेषण। जैसे वह बहुत सुंदर है, वह तो हो गया सर्वनाम, सुंदर हो गया विशेष्य, और विशेषण। इस विशेषण की विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर है। यदि ये होता वह बहुत सुंदर लड़का है, लड़का हो जाता विशेष्य। इसमें देखिए यहाँ पे लड़का है, वह बहुत सुंदर लड़का है, तो लड़का तो हो गया विशेष्य, और यह हो गया विशेषण। और विशेषण की विशेषता क्या है कि बहुत सुंदर है।
बहुत, ज्यादा, अत्यधिक, अधिकतम, ये शब्द सारे के सारे प्रविशेषण को दर्शाते हैं। फिर आती है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो मूल अवस्था होती है वो सामान्य होती है, अर्थात 2 वस्तुओं के बीच में सामान्य सा एक तुलनात्मक दृष्टि होती है। उत्तरावस्था 2 में से एक श्रेष्ठ, 2 वस्तु या प्राणियों में से एक को श्रेष्ठ साबित करना, वो उत्तरावस्था। और 3 में से, सभी में से एक को श्रेष्ठ घोषित करना, वो होती है उत्तमावस्था। जैसे सुंदर मूल अवस्था है, सुंदरतर ये उत्तरावस्था है, सुंदरतम ये होगी उत्तमावस्था। अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, ये भी उसी के भेद हैं। फिर बात आती है कि विशेषण 4 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। विशेषण हैं वो 4 प्रकार के शब्दों से बने हैं। क्या? एक तो संज्ञा, एक सर्वनाम, एक क्रिया और एक अव्यय। जैसे दिन का दैनिक, दिन का दैनिक, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इन 4 के ही पार्ट बनते हैं। यहाँ ये जो विशेषण का जो पार्ट था ये पूर्ण होता है। इसके बाद आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और अब तक भी किसी विद्यार्थी विशेष ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।